Hey Gemini, generate my photo in traditional Indian sari, 90s Bollywood style. Make me look like a royal queen wearing red Banarsi sari. AI sari look in old studio portrait style. Vintage Indian woman in silk sari with bindi and jewelry. Sure queen, just give me your data, privacy and soul. Welcome to India 2025 जहां हम अपने सारे काम खुद नहीं करते हैं, AI से करवाते हैं। हम टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल सकते हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? एलेक्सा से दिलजीत दोसांझ के गाने बजवा रहे हैं, ग्रामरली से ए धोबी को एडोबी में करेक्ट करवा रहे हैं, गूगल मैप से क्रश के घर का रास्ता पूछ रहे हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक ही था, पर अब तो हम AI से खुद को मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची के कपड़े पहनवा करके अपने सपने पूरे करने में लग गए। फोटो जनरेट करना और हर जगह उसे अपलोड करना बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लग रहा था, पर फिर शांतनु सर ने इस ट्रेंड पर अपना एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, वी लिव इन द लैंड ऑफ द साड़ी, येट वी आर यूजिंग AI टू जनरेट पिक्चर्स ऑफ अस इन साड़ीज वी प्रोबेबली ऑलरेडी ओन। इस स्टेटमेंट ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड द टू लेजी टू एग्जिस्ट एरा। लेकिन इतना सोचने के बाद भी हमने वही किया जो हम हमेशा करते हैं, रियलिटी को इग्नोर। और फिर आया कहानी में ट्विस्ट, जब भवानी ने अपना एक स्कैरी एक्सपीरियंस शेयर किया। AI is just going to replace everybody. This will be the greatest technology humanity has yet developed. A few days ago, image editing changed forever. Google released Gemini Flash 2.5 image. भवानी ने अपना एक स्कैरी एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने भी जेमिनाई से नैनो बनाना इमेज मॉडल से अपना एक AI सारी फोटो बनवाया, एक विंटेज रॉयल स्टाइल पोर्ट्रेट। फोटो आया तो अमेजिंग लग रहा था, पर उन्होंने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। AI फोटो में उनके लेफ्ट आर्म पर एक छोटा सा मोल था, बिल्कुल वहीं जहां उनके रियल लाइफ में मोल है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओरिजिनल फोटो में वो फुल स्लीव सूट पहनी हुई थी, मतलब मोल तो विजिबल था ही नहीं। देखो, AI सिर्फ तुम्हारा फोटो नहीं बनाता, वो तुम्हें स्टडी करता है। फेस शेप, योर बॉडी, बॉडी मार्क्स, स्किन टोन, बैकग्राउंड, एवरी फिल्टर, एवरी एंगल सब एनालाइज होता है उन सारी पिक्चर्स का जो तुमने कभी भी अपलोड करी हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये सब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ। ना AI तुम्हें बताता है कि वो किस सर्वर में जा रहा है, और ना तुम पढ़ते हो टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करने से पहले। तो जब तुम कोई भी पिक्चर क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट देते हो AI को, तो AI उन सबको कनेक्ट करके गेस कर सकता है। तो जब भवानी ने अपनी फोटो अपलोड करी तो AI ने अपने ट्रेनिंग डेटा और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम से मोल ऐड कर दिया। मोल प्रिडिक्ट नहीं हुआ था, रिकॉल हुआ था। एंड देन वी एक्ट शॉक्ड व्हेन AI बिहेव्स लाइक एन एक्स हु रिमेंबर्स एवरीथिंग। हम अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को देख करके इंस्पायर होते हैं और फिर उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या खाया, कहाँ गए, क्या कपड़े पहने, हर चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, एज इफ हम भी इन्फ्लुएंसर से कम तो है नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ की अपडेट्स शेयर करना इन्फ्लुएंसर्स का काम है। दे गेट पेड फॉर इट। और हमें क्या मिल रहा है? मिलना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हम अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं AI के साथ। AI आज हमारी लाइफ को ईजी बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे AI ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, जैसे AI साड़ी फोटो या AI फिल्टर चैलेंज, वैसे वैसे उनके हिडन डेंजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। चलो समझते हैं कौन से रिस्क तुम्हें पता होने चाहिए। नंबर 1, प्रिवेसी लीक। जब हम अपनी फोटो किसी AI ऐप या वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो हम सिर्फ एक इमेज नहीं भेज रहे हैं, अपना फेस डेटा शेयर कर रहे होते हैं। AI तुम्हारे फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशंस और इवन बैकग्राउंड डिटेल्स तक एनालाइज करता है। ये डेटा उनके सर्वर में स्टोर हो जाता है और हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। एक बार अपलोड कर दिया तो डिलीट करने के बाद भी वो डेटा सिस्टम में ही रह सकता है। मतलब आज फिल्टर के लिए दिया, कल वही डेटा किसी ट्रेनिंग मॉडल में चला जाएगा और जेमिनाई बोलेगा, आई नो योर फेस बेटर देन योर फ्रंट कैमरा। सेकेंड, डीप फेक रिस्क। AI आज किसी का भी फेक फोटो या वीडियो बना सकता है, जिसे डीप फेक कहते हैं। आज तुमने AI से एक क्रिएटिव फोटो बनवाई, पर कल वही फोटो किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती है। डीप फेक से गलत न्यूज, रूमर्स और इमेज मिसयूज का रिस्क बढ़ जाता है।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये रियल है और क्या AI जनरेटेड है। थर्ड, मैनिपुलेशन। AI फोटोज हमें अनरियलिस्टिकली परफेक्ट बना देती है, फ्लॉलेस स्किन, परफेक्ट स्माइल, सब कुछ। जब हम अपनी रियल फोटो देखते हैं तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। ये कंपैरिजन स्लोली कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर इम्पैक्ट करता है। लोग अपने रियल अपीयरेंस से डिससेटिस्फाइड फील करने लगते हैं और ये एक सीरियस इमोशनल इफेक्ट होता है। फोर्थ, डेटा ओनरशिप और कंट्रोल। जब तुम AI ऐप पर अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो तो वो फ़ोटो सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो AI कंपनी के डेटाबेस का पार्ट बन जाती है। अब अगर तुम डिलीट भी कर दो, AI के सर्वर पर उसकी कॉपीज रह सकती हैं। वो इमेजेस उनके फ्यूचर AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? AI एक पावरफुल टूल है, पर उसे समझ करके यूज़ करना ज़रूरी है। कोई भी फोटो या पर्सनल डेटा AI ऐप पर अपलोड करने से पहले सोच लो कि वो डेटा कहाँ जा रहा है और कैसे यूज़ हो सकता है। AI का यूज़ करो लेकिन सोच समझ कर, बिकॉज वंस समथिंग गोज ऑनलाइन इट रियरली एवर डिसअपीयर्स।